जय हिंद। सभी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए जो हमारा मैथ का वर्दी बैच चल रहा है, उसमें आज हमारी एलसीएम एचसीएफ की क्लास नंबर 2 होने वाली है। और इस क्लास में हम सारे वो क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके आर्मी अग्निवीर के एग्जाम्स में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। देखो, कल वाली जो पिछली क्लास थी उसमें हमने बिल्कुल बेसिक से लेस है वह मैं से सीखा था। आज उसका यूज करके हम क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि कल जो हमने सीखा था वो आज हमारे काम आ रहा है या नहीं आ रहा। और आज अगर आपने सारे क्वेश्चंस कर लिए, इसका मतलब है कि आप आर्मी अग्निवीर के लिए तैयार हो रहे हो, मैथ सीख रहे हो, जो डर था वो खत्म हो रहा है। और उसके बाद तो सिर्फ अपने को क्या करना है, आर्मी की वर्दी पहननी है। फिर चाहे मोसा हो या मोसी, सबको खिलाएंगे हम समोसा। ठीक है, मासी हो या मोसा, सबको खिलाएंगे समोसा। ये मैंने लाइन लिखी थी, तो चलो। और इसमें क्या है, पेपर में पूछे गए क्वेश्चन हम करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। खुद करने की कोशिश करनी है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करना है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं कर सकता हूं। अरे, मैंने तो आपको कल सिखा दिया था, अब आपको चेक करना है कि आपने कल कितना सीखा था, और सोल्व मैं करवाते हुए चलूंगा। चलो, पहला क्वेश्चन से अपना अग्निवीर में पूछा है, 2024 में ही पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है कि संख्या 2, 3, 5 का लघुत्तम समावर्तय क्या होगा, ये अपने को बताना है। लघुत्तम बोला है, इसका मतलब हमसे क्या पूछा है, लैसे पूछा है। लैसे का मतलब हमें एलसीएम इसका बताना है कि इसका एलसीएम क्या होगा। किस किस का, 2, 3 और 5 का कल आपको बताया था। इसका अपने को एलसीएम निकालना मैंने आपको सिखाया था और बोला था कि क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, निकालो। क्या ट्रिक बताई थी, बेसिक वाले से तो आप कर लोगे। ट्रिक क्या बताई थी मैंने आपको कि भाई ये सारे अलग हैं, कोई किसी का मल्टीपल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि सभी को गुना करेंगे, वही अपना एलसीएम हो जाएगा। तो 5 तिये 15 और 15 दूनी 30, तो क्या हो जाएगा, 30 अपना एलसीएम हो जाएगा। जिस जिसका आंसर 30 आ गया था उसका बिल्कुल सही है। इसका मतलब है कि कल वाली क्लास उसने अच्छे से पढ़ी है। और जिसका नहीं आया, इसका मतलब कल वाली क्लास में आप थोड़ी सी गड़बड़ी कर गए थे, तो आराम से निकल गया। ठीक है, बेसिक वाले पे नहीं चलना। अरे फिर हमने ट्रिक क्यों सीखी है, जल्दी निकालने के लिए, कम समय में निकालने के लिए। तो बात समझ में आ गया, ऐसे अपने को करना है। चुटकियों में निकल गया अग्निवीर का क्वेश्चन। तो इसलिए बोलता हूं कि जो पढ़ाएंगे बेहतरीन पढ़ाएंगे, और एग्जाम के क्वेश्चंस को आप सेकंडों में उड़ा डालोगे। ठीक है, अरे आर्मी वाले है ना, स्टूडेंट मैथ को करने में घबराते हैं, आप मत घबराना। ठीक है, क्योंकि आप क्या हो, चैंपियन हो। क्या है, हम सभी चैंपियन। आप लिख लो, जहां पर भी पढ़ते हो ना वहां पर लिख लो, हम चैंपियन है। जिस तरीके से हमारी इंडिया टीम है ना, अभी जीत के आई है और वो चैंपियन बोला जा रहा था, तो आप भी जीतोगे, चैंपियन बनोगे। ये आपकी जीत की तैयारी चल रही है। देखो, संख्या 2, 3, 7 का महत्तम समावर्तक क्या होगा, यानी कि हमसे इसका क्या पूछा है, मैं से पूछा है, जिसको हम एचसीएफ बोलते हैं। और किस किस का पूछा है, 2, 3 और 7 का हमसे पूछा है कि इसका एचसीएफ क्या होने वाला है। ठीक है, इसका एचसीएफ देखो, इसमें क्या था, एलसीएम था, लघुत्तम था। इसमें क्या था, महत्तम है। क्या बताया था, इस सबसे छोटा आपका आंसर हो सकता है अगर वो सभी संख्याओं को भाग कर रहा हो, लेकिन ये ना 3 को भाग कर रहा, ना 7 को भाग कर रहा। तो इसका कोई मल्टीपल क्या होगा, इसका आंसर होगा। इसका मल्टीपल क्या होगा, 1 गुना 2 इसके टुकड़े कर सकते हैं, गुणनखंड। सॉरी, इसका गुणनखंड बोला था, तो 1 गुना 2, तो 2 तो आंसर है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, 1 अपना आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, आपका यहां पे करेक्ट आंसर हो गया। क्या बताओ, बात समझ में आई? समझ में तो कल ही आ गई थी। आंसर निकला या नहीं निकला, 23 अप्रैल 2024 अग्निवीर में पूछा गया क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन से लेके आया हूं, आपके एग्जाम्स में आए हुए, और कितने भी हार्ड आ जाओ आप उसको करोगे।
ठीक है, थोड़े बहुत मैंने यहां पर और हार्ड क्वेश्चंस रखे हैं ताकि एग्जाम अगर हार्ड बने तो हमारे चैंपियन तैयार होने चाहिए। जो वर्दी लवर है उसको वर्दी पहनानी है। चलो बात करते हैं कि संख्या 2, 3, 8, 12 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। किसका पूछा है? 2, 3, 8 और 12 का लघुत्तम पूछा है, यानी कि हमें एलसीएम बताना है, यानी कि हमसे लैसे पूछा है। शॉर्ट फॉर्म में इसको लैसे लिख लेते हैं, इंग्लिश में इसको एलसीएम बोल देते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखो, अब करो, क्या बताया था एलसीएम के लिए कि अगर मल्टीपल एक जैसे लग रहे हो, क्योंकि 2, 3, 8, 12, ठीक है, क्योंकि 2 है वो 8 पे भी जाता है, 12 पे भी जाता है, 3 है वो 12 डिवाइड हो रहा है, तो सबसे बड़ा आपका आंसर हो सकता है। मैंने बताया था ना कि सबसे बड़ा आपका आंसर हो सकता है, लेकिन ये 2 से तो भाग हो जाएगा, 3 से भी भाग हो जाएगा और 12 से भी भाग हो जाएगा, लेकिन 8 से भाग नहीं होगा। तो क्या बताया था, इसका 2 गुना कर लेंगे, 2 गुना करते ही क्या आ गया? 24। क्या 24 8 से भाग होता है? बिल्कुल होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम 24 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। देखो निकालने लगे ना आप सेकंडों में, कितना हार्ड आ जाए। इससे हार्ड आपके एग्जाम्स में आता भी नहीं है, ठीक है। वैसे तो 2, 3 का ही पूछता है, लेकिन कभी कभार 4 का पूछता है, जैसे ये पूछा गया था तो मैंने आपको बता दिया, आराम से कर लोगे। और कहीं पर भी उलझेंगे तो बेसिक वाला तरीका रहेगा जिंदाबाद, ठीक है। उसमें थोड़ा समय लगेगा, अपने को समय नहीं लगाना, अपने को चैंपियन की तरह करना है, ठीक है। लोगों के सामने धाक भी तो जमानी है कि हम वर्दी लवर्स चैनल से पढ़ रहे हैं, प्रवीण कटारिया सर से हम पढ़ रहे हैं, तो ये धाक भी तो आपको जमानी है। अरे थोड़ी बहुत इज्जत बना दो, अपनी मार्केट में इज्जत बना दो, आर्मी वाले में, ठीक है। शेयर कर दिया करो, उनको भी बता दिया करो, ताकि वो भी बच्चे पढ़ लें। जो आपके आसपास के दोस्त है ना, भाई बहन है, जिनके साथ रेस करने जाते हो, ठीक है, उठते बैठते हो, उनके साथ शेयर कर दो, बाकियों के साथ तो करो ना करो। चलो अब ये वाला क्वेश्चन सबसे हार्ड ये आ सकता है आपके, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ नहीं है, लेकिन सबसे हार्ड पूछा जाएगा तो ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। आज इसका भी आपको हलवा सॉल्यूशन सिखा देता हूं। कैसे? 341, 434 और 620 का महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ ज्ञात करना है, क्या होगा? ध्यान से देखो, थोड़ा स्मार्ट अपने को बनना है, क्योंकि जब इतना बड़ा आ गया है और इसका हमसे एचसीएफ पूछा है तो हमारे लिए एचसीएफ निकालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, ठीक है। अगर उस वाले से करोगे ना, बेसिक वाले से, उसमें भी आपको थोड़ी समस्या आएगी, ठीक है। थोड़ा दिमाग घूमेगा, लेकिन दिमाग घूमेगा सही डायरेक्शन में हमारे चैंपियंस का। देखो इसमें देखो क्या है, 1, 4 और 0 है, इकाई का अंक 1, 4, 0 है। 0 है भाई, एचसीएफ का मतलब क्या है कि हमें वो सबसे छोटा अंक बताना है। वैसे बात करें तो सबसे बड़ी संख्या बतानी है जो तीनों को डिवाइड कर दे, है ना। तीनों को डिवाइड करेगी तो 0 है ना, वो 1 और 4 को कभी डिवाइड नहीं कर सकती, ठीक है। अगर 0 होता लास्ट में तो हो जाती, जैसे ये वाला हो जाएगा, लेकिन ये दोनों नहीं होंगे, तो इसका मतलब जिसके अंत में 0 है तो वो तो आंसर हो नहीं सकता। अब या तो एक आंसर होगा या 5 होगा। अब 5 को कितने भी गुना कर लो, 1 कभी नहीं आता है। 2 गुना करो, 3 करो, 4 करो, 5 करो, नहीं आता, ठीक है। तो इसका मतलब ये 5 वाला भी नहीं हो सकता, तो ये वाला ही आपका आंसर हो जाएगा 31, ठीक है, 31। और अगर नहीं समझ में आए कि क्या करना है तो सभी को उठा के देख लेना, सबसे बड़े को सबसे पहले उठाना। जैसे 40 था, इसको सबसे पहले उठाना, भाग देके देखो नहीं जा रहा तो इसका मतलब हो ही नहीं सकता। 40 के बाद कौन सा था? 35 था, ये भी नहीं जाएगा। ऐसे करके देख लेना। बात समझ में आ गई? इसको नोट कर लेना, जो बात मैंने बोली है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है कि अगर एग्जाम हार्ड बन जाए और कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा हो, आराम से नहीं सोल्व हो रहा हो, तो क्या करेंगे? अगर एचसीएफ पूछा है तो सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले उठाएंगे और भाग करके देखेंगे तीनों को। अगर भाग हो रही है तो वही है, नहीं हो रही तो उससे दूसरे नंबर वाली देखेंगे, फिर तीसरे नंबर वाली, ठीक है। बस ये सबसे हार्ड था। अब एग्जाम्स के क्वेश्चंस देखते हैं। चलो कि 4 और 6 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा,
यानी कि अपने को क्या बताना है, HCF बताना है। किसका? 4 और 6 का। बताओ, लगाओ दिमाग, कल वाली क्लास में समझाया था। सबसे छोटा हो सकता है लेकिन ये 6 पे भाग नहीं जा रहा, तो इसका मतलब इसके कोई टुकड़ा हिस्सा बनेगा, तो टुकड़े बनाते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2। तो 2 गुना 2 किसका मतलब क्या है? 2 हो क्या हो जाएगा? इसका HCF हो जाएगा। 2 4 को भी भाग करता है, 6 को भी भाग, तो इसलिए क्या हो जाएगा? 2 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, जो हमने सीखा था ना उसी से सब कुछ होगा। हाँ, 1-2 टाइप के नए क्वेश्चंस मैं आपको सिखाने वाला हूं जो आपके एग्जाम्स में आ जाए तब कैसे करना है। पहले इसको करो, ट्राई करो सभी। 6 4 3 का आपको एलसीएम बताना है। आराम से बताओ, 6 4 3 का आपको क्या बताना है? एलसीएम बताना है भाई। एलसीएम निकालो, खुद ट्राई करने की कोशिश करो। मैं मेहनत पूरी करवाऊंगा, आपको भी करनी है, ठीक है? क्योंकि आप क्या हो? आप उंगलियां हो, और हम सभी मिल जाएंगे ना तो हम एक मुट्ठी बन जाएंगे, और ताकतवर मुट्ठी बन जाएंगे। सन्नी देओल का 2.5 किलो वाला हाथ बन जाएगा। ये टिकेगा? आपको पता है ना, ये 2.5 किलो का हाथ जब उठता है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। तो हम सभी मिलकर 2.5 किलो का हाथ बन जाएंगे सन्नी देओल वाला। जाट मूवी भी आ रही है सन्नी देओल की, ठीक है? करो। हाँ, मुझे पता है आज के जमाने के हो आप, वरुण धवन, सिद्धार्थ, कार्तिक आर्यन के फैन हो गए, लेकिन सनी देओल ही है भाई, ठीक है? चलो इसको करो। किसके फैन हो, सनी देओल के या कार्तिक आर्यन के? कमेंट में बता देना। चलो, एलसीएम का क्या था कि सबसे बड़ी संख्या हो सकती है 6 है सबसे बड़ी संख्या, लेकिन 3 से तो डिवाइड होती है, 4 से नहीं होती, तो इसका दुगुना कर लो। 6 दूनी क्या हो गया? 12। क्या 4 से होती है? बिल्कुल होती है। तो ये आपका आंसर। इसको आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको 3 4 6 लिख दे या 6 4 3 लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे लिखने से, ठीक है? कहीं आप सोच रहे होगी सर जी आपने तो 4 6 का बताया था, 3 4 6 का बताया था, ये तो 6 4 3 का है। अरे संख्या तो वही है ना, आगे पीछे लिखने से क्या फर्क पड़ जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है? चलो, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको सीख लो आप। आपके एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, बाकी स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे, आपको करना है। इसमें क्या पूछा है कि 4/25, 8/35, 22/40 का आपको मैसे बताना है कि क्या होगा। मैसे आपको बताना है, महत्तम समावर्तक अपने को बताना है। मैसे का मतलब क्या हो गया? एचसीएफ अपने को बताना है। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, पहले बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के इसको लिख लेना, जो भी नोट्स बना रहे हो उसमें भी लिख लेना, और बात को ध्यान से सुनो। जब भी आपको भिन्न के रूप में दिया हुआ हो और आपसे यहां पर कुछ भी पूछे, तो जो ऊपर वाली संख्याएं होंगी उनका तो वही निकालेंगे जो यहां पर दिया हुआ है। मैं से दिया तो मैं से, ल से दिया है तो ल से, यानी कि एचसीएफ दिया है तो एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम दिया है तो एलसीएम। तो इसमें अभी क्या दिया है? एचसीएफ दिया है, तो ऊपर वाली संख्याओं का क्या निकालना है अपने को? एचसीएफ, ठीक है? और नीचे वाली संख्याओं का उसका विपरीत निकालना है, यानी कि अगर एचसीएफ निकाल रहे हैं तो नीचे वाली संख्याओं का अपने को एलसीएम निकाल। अगर ऊपर वाला एलसीएम हमसे पूछा होता तो नीचे वाली संख्याओं का हमें क्या निकालना होता? एचसीएफ निकालना। इस बात को नोट कर लेना, निकालना दोनों का ही है। ऐसा नहीं कि ये मैसे दिया है तो सिर्फ नीचे वाले का भी मैसे, नहीं, ऊपर वाले का मैसे, नीचे वाले का लेस है, ठीक है? चलो अब निकालते हैं ऊपर वाले का एचसीएफ निकालो। 4 8 और 22 का, इसका क्या निकालना है अपने को? एचसीएफ। सबसे पहले एचसीएफ निकालो, क्या होगा? सबसे छोटी संख्या आपका हो सकता है, लेकिन ये 4 है ना, 8 को तो भाग कर देगा, 22 को भाग नहीं कर रहा, तो इसका मतलब इसके टुकड़े बना लेंगे, 2 गुना 2, तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा इसका एचसीएफ। तो ऊपर से तो क्या आ गया? अपना 2 आ गया। अब नीचे का चेक करना है, और नीचे वाले का क्या निकालना होगा अपने को? एलसीएम। तो इसका मतलब जो आपका 25, 35 और जो हमारा 40 है, इसका क्या निकालना है? हमें एलसीएम निकालना। अब कैसे निकालें इसका एलसीएम? आप या तो बेसिक वाले तरीके से कर लो, कितना? 25, 35, 40। अगर मान लो आपको हार्ड लग रहा है ना, तो आप बेसिक वाले से तरीके से निकाल सकते हो।
मैं एक बार उससे भी निकाल के दिखा देता हूं और आपको इससे भी। देखो 25 है, इसके टुकड़े बना लो। इसको क्या लिख सकते हैं 5 गुना 5, इसको क्या लिख सकते हैं 5 गुना 7, इसको क्या लिख सकते हैं 5 गुना 8। इसका मतलब जो तीनों में है ना उसको एक बार हमें लिखना है, तो 5 को एक बार हमने लिख दिया। इसके बाद इधर 5 है अकेले में है, इधर 7 अकेले में है, इधर 8 अकेले में है। इनका गुना करोगे वो अपना एलसीएम हो जाएगा। तो कर लो 5 पंजे 25 और 25 अंठे 200 और 200 को 7 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 1400, यानी 1400 क्या आ जाएगा आपका एलसीएम। तो बटे में लिख देंगे 1400, काट दो, 2 एकम 2, 2 से काटा 700 पे, तो 1/700 क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा 1/700। यहां से करना चाहो यहां से कर सकते हो, 5 से करोगे 5 पंजे 25, 5 7 35, 5 अंठे 40। ठीक है, फिर और नहीं भाग जा रहा तो इसका मतलब क्या है इन सभी का गुना ही, इन सभी का गुना करने पे ही क्या प्राप्त हुआ है हमें 1400 प्राप्त हुआ है। समझ में आ गया कैसे करना है। लेकिन इस बात को ध्यान रखना जब भी भिन्न के रूप में हो, जो दिया हुआ हो ऊपर वाली संख्याओं का तो हमें वही निकालना है, नीचे वाले का उसका विपरीत करना है। यानी कि भिन्न के रूप में दिया हुआ है, अपने को अंश बटे हर दिया गया है, तो अंश का तो वही निकालेंगे जो दिया गया है और हर का वो निकालेंगे उससे विपरीत। एचसीएफ दिए पूछा है ऊपर वाले का तो एलसीएम निकालेंगे, अगर एलसीएम पूछा हो तो क्या निकालेंगे एचसीएफ निकालेंगे। बात समझ में आ गई। अगर सबसे हार्ड कुछ निकलवाने वाला क्वेश्चन आएगा ना तो ऐसा ही आएगा, और ऐसा आएगा आप कर देना। ठीक है, और इतनी बड़ी संख्या आपके लिए देगा भी नहीं वैसे, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए सेफ्टी के लिए हार्ड क्वेश्चंस करवाया है। ठीक है, ताकि आपको अच्छा समझ में आए। क्योंकि एक बात आपने सुनी है ना कि भाई हमने अगर हार्ड चीज कर ली तो आसान तो हम आराम से कर लेंगे। अरे अगर हमने 16 17 15 का पहाड़ा सीख लिया तो 2 का तो हमें आता ही होगा, तभी हमने ये सीखा है। तो वही बात है। चलो अब अग्निवीर का क्वेश्चन निकालो, एग्जाम में पूछा गया है। 24 और 36 का, 24 और 36 का क्या निकालना है अपने को महत्तम, यानी कि एचसीएफ निकालना है। निकालो सभी स्टूडेंट। क्या सबसे छोटी संख्या होगी वो हो सकता है 24 हो सकता है, लेकिन 24 36 को भाग नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या, इसके टुकड़े क्या बना सकते हैं 2 गुना 12। तो क्या 12 डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, तो 12 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब मुझे पता है आपके दिमाग में एक बात आई होगी, सर जी 2 भी तो हो सकता है। तो एचसीएफ क्या होता है सबसे बड़ी संख्या। एचसीएफ का मतलब क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो फैक्टर जो सबसे बड़ा हो, जो कॉमन होना चाहिए दोनों में। तो सबसे बड़ा क्या है 12 है, 2 और 12 में कौन बड़ा है 12 है, तो 12 है। ठीक है, समझ में आया ऐसे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 4 और 5 का महत्तम बताओ। ठीक है, उसमें क्या महत्तम ही पूछा था ना, हाँ इसका भी आपको महत्तम बताना है 4 और 5 का। आसान है भाई, आसान है। इसका महत्तम बताना है, एचसीएफ बताना है। बताओ जब दोनों अलग हो कुछ नहीं हो रहा तो इसका क्या छोटे वाला होगा और टुकड़ा बनाएंगे 1 4, तो 1 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 4 से तो ये डिवाइड नहीं हो रहा। आप बोलोगे ना 4 कि सर जी बड़ा भी बोला था, अरे लेकिन ये डिवाइड भी तो होना चाहिए, भाग भी तो होना चाहिए, नहीं हो रहा तो 1 होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। चलो इसका आपको बताना है एचसीएफ, और ये मैं नहीं करने वाला। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि इजी तो आप कर लोगे, लेकिन हार्ड आ गया तो क्या आप कर सकते हो, खुद को चैलेंज देना है। और 108 और 198 का आपको क्या बताना है एचसीएफ बताना है। थोड़ी सी हिंट मैं आपको दे देता हूं, थोड़ी सी हिंट मैं आपको दे देता हूं कि 98 इसका आंसर नहीं होगा, और अगर 12 की सोच रहे हो तो 12 भी इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, इन दोनों में से इसका आंसर होने वाला है। अब आप कमेंट कर देना कि इसका आंसर क्या होगा। इतनी हिंट दे दी और क्या बचेगा। केबीसी देखा है ना, उसमें 50-50 होता है, तो 50 उड़ा दिया मैंने, आधा उड़ा दिया, सिर्फ आधा ही है। तो आंसर कमेंट में आ जाना चाहिए अब। ठीक है, और जिसको 12 का पहाड़ा आता है, जिसको, चलो आगे नहीं बोलूंगा वरना कन्फर्म हो जाएगा। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। 2 4 का महत्तम बताना है।
बहुत आसान हो गया। अब आसान लगने लग गया ना, सभी को आसान लग रहा है बिल्कुल आराम से। तो 2 4 का बताओ महत्तम, महत्तम HCF। तो HCF क्या है, छोटे वाली संख्या डिवाइड हो रही है, बिल्कुल। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, 2 आंसर होगी। ठीक है, चलो इसका बताओ लघुत्तम। देखो कंफ्यूज नहीं होना, ये है 2 4 का महत्तम HCF और ये क्या है 2 4 का लघुत्तम, और दोनों 2024 में पूछे गए क्वेश्चन है। तो निकालो 2 और 4 का क्या LCM। LCM क्या होता है, जो सबसे बड़ी संख्या होती है। दोनों को कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। तो 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस समाप्त हो गया। चलो समाप्त हो गया तो छोड़ते हैं अब। तो आपको क्लास कैसे लगी, कल वाली क्लास में जो हमने सीखा उससे हमारे आंसर निकले या नहीं निकले, आप कमेंट करके जरूर बताना। और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, क्योंकि जितना आप शेयर करोगे मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा। ठीक है, और बेहतरीन क्लास में आपके लिए लेके आ पाऊंगा। तो लाइक जिसने किया नहीं किया कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, तभी आपको डेली अगली क्लास मिल पाएगी। साथ में बेल आइकन को प्रेस करना। डेली सुबह 9 AM आपके लिए तैयार हो जाते हैं, आपके लिए क्लास लेके हम आ जाते हैं। ठीक है जी, तो फिर मिलते हैं कल। तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। जय हिंद सभी को।